नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जांगीड़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने बात करेंगे नई बुक के बारे में जो अभी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के बाद में आपको मिल जाएगी। बुक है वो प्रिंटिंग प्रेस में चली गई है, प्रिंट होने में टाइम लगेगा। आपकी बहुत सारी डिमांड है, हमारे पास जो इंक्वायरी नंबर है उस पे बच्चों का बहुत सारा प्यार प्रेम मिल रहा है। जयपुर से, भरतपुर से, करौली से बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है वो हमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग गया है, क्योंकि देखो अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अब आपको मात्र और मात्र 2 दिन वेट करना है। बहुत ही अच्छी किताब मिलेगी आपको, एक बार आप जाके बुक स्टोर पे देख के जरूर आना। उसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अलावा आपको उसके अंदर जहाँ पे आपको चित्र की ज़रूरत है वहाँ पे चित्र मिलेगा। अगर जहाँ पर आपको टेबल की ज़रूरत पड़ रही है कि इसको टेबल फॉर्म में होना चाहिए, वहाँ पे टेबल फॉर्म में मिलेगा। आपको प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे मिलेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं अलग से पढ़नी पड़े तो एनसीईआरटी के पॉइंट भी उसमें डाल दिए गए हैं। अपनी बुक का नाम रहेगा बूस्टर डोज। क्या नाम रहेगा? बूस्टर डोज या बूस्टर बुक। अब बूस्टर बुक क्यों नाम रखा भाई? इसका नाम तो कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन बूस्टर बुक अब आपके पास में सिर्फ मात्र 40 दिन है और 40 दिन के अंदर ये बूस्टर बुक आपको एग्जाम में इतने क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि हर एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। चाहे वो आपके देखो इसमें पुराना नया सब कुछ कंटेंट है, वो सारा कुछ डाला गया है बढ़िया तरीके से जो जो आपके सिलेबस में जुड़ा है। तो ये पार्ट बी की बुक आएगी शताब्दी पब्लिकेशन से, राकेश जांगीड़ सर के निर्देशन में मैंने तैयार किया, राकेश थोरी। उसके बाद में देखो इसके अंदर अपने बात करते हैं कि इस बुक के अंदर इंडेक्स की सबसे पहले विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे आपको। इसमें देखो एओ, डबल एओ, उसके बाद में अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और एलएसए और जेट, इन सभी भर्तियों के 2009 के बाद में जितने भी पेपर हुए हैं 2024 तक, 2009 के बाद में जितने भी पेपर 2024 तक हुए हैं, जैसे अभी लास्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पेपर हुआ था जून 2024 को, किसका? जेईटी का यानी कि जेट का। उससे पहले पेपर हुआ था 4 फरवरी 2024 को कृषि पर्यवेक्षक का यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। वो सारे पेपर इसके अंदर हैं वो डाल दिए गए। यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इसके अंदर एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है 2009 के बाद में। नए बच्चों को, पुराने बच्चों को ये प्रश्न सभी को पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं भाई? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आरएसएसएमबी बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर में आते हैं। देखो एक बात आप भी खुद समझदार हो कि 2009 के बाद में जितने भी क्वेश्चन बने हैं, अब बोर्ड के पास और कितने क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो इसमें से रिपीट होगा। यानी कि अपने 15 सालों के पुराने पेपर पढ़ लें। और वो भी देखो इसके अंदर आपको विशेषता क्या है कि अब देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में वैसे तो एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में एनिमल के सिर्फ 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 हॉर्टिकल्चर के होते हैं और 20 एग्रोनॉमी के। आपको ये 60 क्वेश्चन का पेपर इसमें नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही छांट के अलग करके दिए हैं। तो आपको ये, चाहे वो नया स्टूडेंट है, चाहे जिसने सिलेबस एक बार भी नहीं पढ़ा या 10 बार पढ़ लिया, ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। उसके बाद में अपने टॉपिक डाला है पशुपालन की शब्दावली, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि छोटी मुर्गी को क्या कहते हैं, अंडा देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, मांस वाली मुर्गी को क्या कहते हैं। फिर इसी टॉपिक के पीछे इसके क्वेश्चन डाल दिए, क्वेश्चनों में व्याख्या डाल दी, पशुओं के शरीर का तापमान, नाड़ी गति, श्वसन गति सब। उसके बाद में आपके नया टॉपिक जुड़ा था जंतुओं में जनन। अब ये जनन शब्द है ना, ये जनन शब्द अपने आप में 3 टॉपिकों को लेके बैठा है। कौन कौन से? जनन के अंदर अब देखो जनन बोल दो या फिर आप इसको प्रजनन बोल दो, या फिर आप प्रजनन अगर बोल दिया तो इसमें फिर कृत्रिम गर्भाधान भी आ जाएगा। अब इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी आ जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान में अपने बदियाकरण और नसबंदीकरण भी इसी के अंदर पढ़ लेंगे।
बदियाकरण और नसबंदीकरण यानी कि जनन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर इसके पीछे इसके क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर ये टॉपिक आपको जीके के हिसाब से पढ़ना है, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से फैक्ट वाइज और टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। पशु मेले, पशुओं के रोग, पशुओं की रोग औषधियां। अब देखो एग्जामिनर ने पशुओं की औषधियां नाम से कोई सिलेबस में टॉपिक नहीं डाला, लेकिन एक बात सुनो, जब उसने रोग डाल दिया तो रोग में ही तो औषधि आती है। यानी कि अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर औषधियों का टॉपिक आपने ऐसे डाल दिया है। नहीं, अगर कोई रोग हुआ है तो इसका इलाज तो करेंगे, और इलाज किससे होता है? औषधि से। यानी कि औषधियां टॉपिक भी अपने को पढ़ना है, 1% भी रिस्क नहीं लेनी। अब पशुओं की नस्लें हैं वो बहुत शॉर्ट स्वीट में डाली है, ये कहाँ पर पूछी जाएगी? विशेषता में। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें पशुओं की नस्लें है वो नहीं पढ़नी, हमारी पहले से पढ़ी हुई है, आपकी पहले वाली बुक से पढ़ी है। तो उन बच्चों के लिए क्या है? उन बच्चों के लिए नस्लों के 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक के पीछे डाले हुए हैं। 110 क्वेश्चन पढ़ लेना, आपकी सारी नस्लें हैं वो कवर हो जाएगी। फिर है श्वसन टॉपिक, फिर अपने आधुनिक विश्व में चरवाहे, पाचन, आवास प्रबंधन, पोषक मान, वन्य जीव और वन्य जीव संसाधन। ना तो इससे कोई एक टॉपिक आपके सिलेबस से बाहर है, और एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो इस बुक में ऐड नहीं किया गया, और एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो किसी ने फालतू में अपने ऐड कर लिया। पूरे टू द पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से आप इस इंडेक्स का एनालिसिस करना। इसकी जो इंडेक्स की जो पीडीएफ है वो अपने जीके विद राकेश जहांगीर टेलीग्राम में डाल दी जाएगी। जीके विद राकेश जहांगीर टेलीग्राम में डाल दी जाएगी। और अगर आपको बुक ऑनलाइन लेनी है तो ऑनलाइन का लिंक भी टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। जीके विद राकेश जहांगीर अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना भाई टेलीग्राम पे। उसके बाद में अपने बुक की बात करते हैं और क्या क्या मिलेगा। अब देखो यह पेपर हुआ था कृषि पर्यवेक्षक का 4 फरवरी 2024 को। आप मानो अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारी भर्ती का ये लेवल है और वो लेवल है, ये 12वीं लेवल की भर्ती है, यानी कि जिसने 12वीं एग्रीकल्चर से कर रखी है ना उसके लिए ये पेपर होता है 12वीं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इतने इतने बड़े आए थे, यहाँ पे आपको इतने छोटे लिख रहे हैं, लेकिन जो पेपर का पेज था ना उसमें एक पेज में एक ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो, यदि आप किसी डेयरी गाय का जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ और उस गाय का तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, और 2 नंबर पॉइंट क्या है? कठोर और अस्थिर चाल है। 3 नंबर पॉइंट है कि अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखते हुए बैठिए, आप निम्न में से कौन से उपाय अपनाओगे? उसने बोल दिया राशन में कैल्शियम जोड़ दो, या फिर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका लगाओ, या फिर हर थन के चौथाई भाग को हवा से फुलाना और बंधे हुए चुचकों के साथ मालिश करना, बछड़ा देने के पहले 3 दिन गाय को असत दोहन करना। ये पॉइंट लिख के नीचे कूट दे दिया। अब बताओ 12वीं वाला लेवल यहाँ पे कहाँ पे है? तो आप किसी भी भ्रम में ना रहें, आपकी जो भी तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। पशुपालन, पशु परिचर, पशुपालन की भर्ती है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये पार्ट आपको लीड करवाएगा। अगर ये भर्ती आर्ट की होती तो इसका इतना बड़ा रोल नहीं रहता। अब अगर क्वेश्चन का रेशो नहीं दिया गया, लेकिन ये पार्ट आपको रीड दिलाएगा, ये आपको खुद को भी पता है। और उसके बाद में ये आपका पेपर जो अभी 2024 में हुआ था वो भी डाल दिया। उसके बाद में एलएसए में जितने भी पेपर हुए हैं 2016 में, 18 में, वो सारे पेपर इसके अंदर हैं, वो डाले गए। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनके आंसर भी है, ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए आंसर की के लिए आप बोर्ड की साइट पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो, इसमें आपको आंसर भी दे दिए। देखो इतने सारे क्वेश्चन डाले हैं, छोटी मोटी कोई मिस्टेक होनी कोई बड़ी बात नहीं है, और कोशिश यही की गई है कि भी नहीं हो। फिर भी बोर्ड की 3-3, 4-4 आंसर की आती है, अगर फिर भी अगर किसी भी बच्चे को लगे तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बता दे, उसका है वो सुधार कर दिया जाएगा। उसके बाद में जितने भी जेट के पेपर हुए हैं वो सारे इसके अंदर डाले गए हैं, आंसर सभी के लगाए हुए हैं। जिस बच्चे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता वो सीधे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेगा तो भी उसका काम निकल जाएगा कि हाँ, ऐसे नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसको ये पता चल जाएगा भी क्वेश्चन है वो पशुपालन से किस लेवल के और कैसे आते हैं। ठीक है, उसके बाद में
अब देखो ये शब्दावली है जो आपके टॉपिक मैंने बताया था ना, शब्दावली टॉपिक पहला उसके क्वेश्चन है टॉपिक के पीछे। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, ये देखो मुर्गियों को एक दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? केनाबोलिज्म कहलाता है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर ब्रूडी हैन, फल्सिंग, केनाबोलिज्म, केपोनाइजेशन। इनकी व्याख्या भी आपको यहाँ पे लिखी हुई है कि ब्रूडी हैन किसको कहते हैं? बेहतर सप्ताह बाद जो मुर्गी अंडा देना बंद कर दे और अंडे सेहने का काम करती है। फल्सिंग किसको कहते हैं? मादा भेड़ को ब्याने से पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार। अब केपोनाइजेशन आपको पीछे वाले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या दी हुई है तो इसमें नहीं दिया हुआ। अब देखो 6 से 8 सप्ताह में 2 माह की मुर्गी, 6 से 8 सप्ताह या फिर 2 माह की मुर्गी को पालने को क्या कहते हैं? इसमें देखो ब्रॉयलर कहते हैं। अब 1 नंबर ऑप्शन में लेयर्स दिया हुआ है, 2 नंबर में रोस्टर दिया हुआ है, 4 नंबर में ग्रोवर मैनेजमेंट। तो इसमें आपको लेयर्स, रोस्टर, ब्रॉयलर और ग्रोवर मैनेजमेंट चारों की व्याख्या यहाँ पे दी हुई है। इस क्वेश्चन की इतनी बड़ी है वो व्याख्या दी हुई है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन और उनकी व्याख्या अच्छी तरीके से करते हो, चारों ऑप्शन को हल करते हो, तो इससे बाहर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहने वाला। उसके बाद में देखो 12 नंबर 2 नंबर टॉपिक अपने जंतुओं में जनन या फिर प्रजनन। पहले तो टॉपिक था ना अपने पुराने वाली किताब में वो सीधा कृत्रिम गर्भाधान से ही शुरू था, लेकिन अब जंतुओं में दे दिया तो अब इसमें जंतुओं वाला जनन है वो सारा दिया हुआ है। फिर उसके बाद में गर्भकाल वगैरह है वो टेबल में, और ये जो टेबल ये जो दी हुई है ना इसके अंदर देखो बुक के अंदर लिखा हुआ है सारणी का स्रोत 11वीं की पुस्तक है, यानी कि 11वीं की जो एग्रीकल्चर की पुस्तक है अपने कृषि विज्ञान की जो अभी स्कूलों में चल रही है उसमें से उठाई हुई है, यानी कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर यहाँ पे 21 दिन है तो 21 दिन ही होगा, किसी भी अदर गाइड में यहाँ पे 25 दिन हो सकता है, लेकिन आंसर 21 दिन ही माना जाएगा। तो जो भी चीजें हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से उठाई गई है, गर्भकाल है वो सारा लिखा हुआ है। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आपको बेसिक अगर सभी पशुओं का पढ़ना हो उसकी भी आपको एक पेज पे अलग से बढ़िया तरीके से टेबल फॉर्मेट के अंदर समझाया हुआ है सारा कुछ, एक पेज का मैटर है। अगर ये लिखने बैठो आप 5 से 7 पेज भर जाएंगे। उसके बाद में कृत्रिम गर्भाधान के क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान या संकर प्रजनन जो अपना टॉपिक है उसके क्वेश्चन है। उसमें देखो कि अब जैसे ये 56 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें 1780 में हुई। कब हुई? 1780 में, लेकिन ऑप्शन में 1322 डाला हुआ है। तो इसमें क्या विशेषता है 1322 की कि सर्वप्रथम 1322 में अरब सरदार ने घोड़ी पर कृत्रिम गर्भाधान करवाया जो सफल नहीं हुआ। फिर 1780 में विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत, यहाँ पे तो सिर्फ सन पूछा लेकिन व्याख्या में ये भी बताया हुआ है कि किसने की थी? डॉक्टर स्पेलेंजी ने की थी इटली में कुतिया पर। फिर 3 नंबर ऑप्शन 1939 में पैलेस डेयरी फार्म है मैसूर कर्नाटक में, डॉक्टर संपत कुमार ने कृत्रिम गर्भाधान करवाया। 1942 में IVRI में पी भट्टाचार्य ने कृत्रिम गर्भाधान करवाया, यानी कि ये चारों सन हैं वो आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है इसकी व्याख्या है, ये क्वेश्चन है इसकी व्याख्या है, ये क्वेश्चन है इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या है, यानी कि जिसकी व्याख्या बन सकती है उसकी सभी की टू द पॉइंट अच्छी तरीके से व्याख्या बनाई हुई है। पशुओं में प्राकृतिक प्रजनन की कितनी विधियां होती है? अब यहाँ पे 2 विधियां लिख दी। अब किसी बच्चे को यही नहीं पता, वो सीधा क्वेश्चन पढ़ रहा है कि विधियां 2 होती कौन कौन सी है, तो नीचे लिखा हुआ है व्याख्या के अंदर कि एक तो प्राकृतिक प्रजनन और एक कृत्रिम प्रजनन। उसके बाद में पशु मेले की बात करें तो पशु मेले पहले जो भी उसके फैक्ट हैं वो सारे लिख दिए। फिर आपको ये एक टेबल बना दी रजिस्टर्ड पशु मेले, इसके अंदर आपको हिंदी माह के अनुसार तिथि मिलेगी, कौन सी नस्ल का है, कौन सा स्थान है और कौन से पशु मेले का नाम है। इसके बाद में नीचे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है और उन क्वेश्चनों की भी व्याख्या दी हुई है। तो इस बुक की मेहनत को आप कब फील करोगे? जब आप बुक स्टोर पे जाओगे, वहां पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद में पशुओं के रोग हैं, सबसे पहले वर्गीकरण कर दिया कि जीवाणु जनित, विषाणु जनित और परजीवी। छोटा मोटा क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, विषाणु जनित कौन से और परजीवी। फिर आगे इनकी सभी की व्याख्या दी हुई है। अगर फिर भी वही व्याख्या से भी नहीं आता, अपने मेटर से भी नहीं आता, तो अपनी व्याख्या जिंदाबाद है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो पशुओं में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है धमनी से।
अब देखो सीधा क्वेश्चन यहां से आया ध्वनि से, अब कौन से पशु में कौन सी ध्वनि होती है वो तो व्याख्या पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। भी गाय भैंस में कौन सी है, भेड़ बकरी में कौन सी है, कुत्ता बिल्ली में कौन सी है, घोड़ा गधा में कौन सी है, ऊंट में कौन सी है। फिर जैसे श्वसन गति है उसकी अपने व्याख्या डाल दी। रोग जीवाणु द्वारा कौन सा होता है, एंथ्रेक्स होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से होता है। तो ये 3 और जीवाणु है, इनसे कौन सा रोग होगा वो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो पशुओं की औषधियां हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से डाली हुई है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मुर्गियों की नस्लें, जो तो आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। कुक्कुट प्रबंधन, कुक्कुट प्रबंधन के अंदर देखो आपको नस्लें पढ़नी पड़ेगी मुर्गी की, मुर्गी के रोग पढ़ने पड़ेंगे, मुर्गी की नस्लें, मुर्गी के रोग और मुर्गी का आवास और अंडे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। कुक्कुट प्रबंधन के अंदर ही आती है। उनकी मुर्गी की गहरी बिछावन प्रणाली, सारा कुछ, पिंजरा क्रम तार प्रणाली। उसके बाद में नस्लें अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो आपको जैसे ये 78 नंबर पेज क्वेश्चन है 88, यानी कि आपको ये क्या करना है, 110 क्वेश्चन हैं, इनकी सरसरी रीडिंग लगा लेना और यहाँ पे आंसर लगाए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद में अपने श्वसन तंत्र आपके टॉपिक नया जुड़ा है, बहुत ही शॉर्ट स्वीट मैटर और विद टेबल, जहां पे आपको अगर समीकरण की जरूरत पड़ेगी वहां पे समीकरण मिलेगी, जहां पे चित्र की जरूरत पड़ेगी वहां पे चित्र मिलेगा, जहां पे मैटर की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैटर मिलेगा। विश्वास आपको करना पड़ेगा साथियों। उसके बाद में 23 नंबर टॉप पेज पे देखते हैं अपने क्या है, इसमें है श्वसन के क्वेश्चन। अब ये श्वसन के क्वेश्चन आपको श्वसन पढ़ने के बाद में करने हैं। उसके बाद में अपने आधुनिक विषयों में चरवाहे, उसके बाद में टॉपिक कौन सा आएगा, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। फिर अपने बात करते हैं पाचन तंत्र के क्वेश्चन आगे। फिर अपने पशुओं में आवास प्रबंधन, आवास प्रबंधन में, पशुओं में आवास प्रबंधन में देखो कुक्कुट आवास प्रबंधन हो गया। कुक्कुट आवास प्रबंधन के बाद में अपने गाय भैंस भेड़ बकरी का भी हो गया। तो इसके अंदर अपने ये यहाँ पे अगर टेबल की जरूरत पड़े तो टेबल भी बना दी, यानी कि इतनी चीजें हैं वो आपको समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद में अपने बात करते हैं ये खुले में कितना स्थान चाहिए, बंद में कितना चाहिए गाय भैंस भेड़ बकरी के लिए। फिर आहार, पशुओं के पोषक मान जो टॉपिक आपका दिया हुआ है उसमें सूखा चारा, हरा चारा, यानी कि टॉपिक इतना ही नहीं है, ये सिर्फ एक पेज है उसमें से। ठीक है, उसके बाद में वन्य जीव और वन्य जीव संसाधन, फिर ये बायोलॉजिकल पार्क वगैरह, ये सारी फोटोएं आपको बुक के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। जहां पे मैप की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको बुक के अंदर मैप मिलेगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस बुक पर बहुत अच्छा विश्वास करेंगे। एक बार आप इस बुक को जाकर बुक स्टोर पे जरूर देखना और फिर आप एनालिसिस करना कि क्या बुक ये मेरे लिए सही है या नहीं है। तो इतनी क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।